जय माता दी दोस्तों। जून महीने में यानी कि ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी कौन सी है, इसका क्या महत्व होता है, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है और व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, जून में आने वाली एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, माना जाता है कि यह एकादशी अन्य सभी एकादशियों की तुलना में सबसे कठिन होती है, क्योंकि इसका पालन बहुत ही कठिन होता है। इस दिन जल का त्याग करना होता है। दशमी तिथि की रात से लेकर और द्वादशी तिथि के पारण तक आपको जल ग्रहण नहीं करना होता है। यह व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में बहुत कठिन है, इसलिए इसका पालन भी बहुत कठिन है। ऐसे में जो लोग इस नियम का पालन कर सके, उन्हें ही इस व्रत को रखना चाहिए। यह व्रत कठिन जरूर है दोस्तों, लेकिन जो भी इस व्रत को पूरे नियम के साथ और श्रद्धा के साथ रख लेता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पूरी हो जाती हैं। आइए जानते हैं मुहूर्त के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून सोमवार के दिन रखा जाएगा और जो एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है वह हो रही है 20 जून रविवार की शाम 4:21 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 21 जून की दोपहर 1:31 पर। द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण मुहूर्त रहेगा 22 मई मंगलवार की सुबह 5:50 से सुबह 8:45 तक। द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाना चाहिए। हरिवासर के समय व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। हरिवासर समय होता है जब द्वादशी तिथि लगी होती है, उसका प्रथम 1/4 पहर। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 पर। आपको सूर्योदय के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि एकादशी का पारण क्या होता है। दोस्तों, एकादशी का पारण कहते हैं व्रत खोलने को, यानी कि एकादशी के दिन आपने व्रत किया होता है और द्वादशी तिथि के दिन जब आप व्रत खोलते हैं तब उसे पारण कहा जाता है। एक और प्रश्न मुझसे पूछा था कि उदया तिथि क्या होती है। दोस्तों, उदया तिथि कहते हैं सूर्योदय के बाद से जो तिथि लगती है उसे उदया तिथि माना जाता है। एकादशी तिथि अगर एक दिन पहले सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो चुकी है तो ऐसे में व्रत आपको अगले दिन की तिथि में करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार जो उदया तिथि मानी जाती है वो होती है सूर्योदय के बाद वाली तिथि। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे इस बार निर्जला एकादशी की तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 20 जून की शाम 4:21 से। तो ऐसे में यह तिथि उदया तिथि नहीं है। सूर्योदय के बाद जो एकादशी की तिथि रहती है, जो मुहूर्त रहता है, उसे ही उदया तिथि कहते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को दशमी तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और इनका पालन आपको द्वादशी तिथि के दिन जब तक आप अपना व्रत ना खोल लें तब तक करना होता है। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आपको चावल नहीं खाने चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। अपने भोजन में आपको दशमी तिथि के दिन क्या नहीं खाना है, जैसे कि मसूर की दाल, चने या फिर आपको लहसुन प्याज का प्रयोग आज के दिन नहीं करना है और इसके साथ ही आपको चावल का प्रयोग दशमी तिथि के बाद से लेकर द्वादशी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। घर में भी आपको कोशिश कीजिए कि चावल ना बने। द्वादशी तिथि के दिन बहुत से लोग मानते हैं कि इस दिन चावल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो व्रत खोला जाता है उसमें चावल ही खाने चाहिए। दोस्तों, लेकिन ऐसा बहुत जगह पर लिखा गया है कि द्वादशी तिथि के दिन भी आपको उन्हीं नियमों का पालन करना होता है जिनका पालन आपने एकादशी के दिन किया होता है। दोस्तों, क्योंकि आने वाली एकादशी निर्जला एकादशी है, ऐसे में आज के दिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें भी, और जो लोग इस व्रत को ना कर पाए उन्हें भी जल से भरे हुए घड़े का दान जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि जल से भरे हुए घड़े का दान करना बहुत ही शुभ रहता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में कोई दुख, कोई परेशानी नहीं रहती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। एकादशी का व्रत करने वाले लोगों के लिए एक और नियम होता है कि द्वादशी तिथि के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद या फिर दान देने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। ऐसे में बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम इस दिन दान नहीं कर पाए तो क्या हमारा एकादशी का व्रत सफल नहीं माना जाएगा। दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि द्वादशी तिथि के दिन अगर किसी वजह से आप किसी को दान ना कर पाए तो आप दान में देने वाली जो भी सामग्री है या जो भी दक्षिणा है, आप उसे उठाकर दे दीजिए और जब भी आपके लिए संभव हो तो आप इसका दान जरूर करें।
दोस्तों एक और सवाल है जो कि एकादशी से जुड़ा हुआ है। एकादशी के बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमें साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए या फिर हम कोई भी एक एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि किसी भी व्रत को लेते समय उसका संकल्प सबसे पहले दिन किया जाता है। तो ऐसे में आपकी जितनी भी श्रद्धा हो, जितने भी एकादशी के व्रत आप करना चाहते हैं, उसका संकल्प आपको पहले दिन ही, जिस दिन आप एकादशी का व्रत प्रारंभ कर रहे होते हैं, उस दिन कर लेना चाहिए और फिर उतनी संख्या पूरी होने के बाद आपको उद्यापन जरूर करना चाहिए। रही बात एकादशी के व्रत की, तो दोस्तों ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो केवल शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का ही व्रत करते हैं, तो कुछ लोग केवल कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशियों का व्रत करते हैं। दोस्तों आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी भी एकादशी का व्रत किसी भी पक्ष से प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में और इस दिन सुनी जाने वाली कथा के बारे में, तो आप मेरी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।